एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब लाइला ने कहा था कि मैं आपसे एक कप चाय का भी रिसीव नहीं करना चाहती हूँ, और वो सोचती है मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो बेफिजूल है, लेकिन ये कर कर मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। और इस वक्त हम लोग जिस जगह पर हैं वो ड्यूक की नहीं है। मैथियस उससे कहता है अपना सर ऊपर करो। लाइला कहती है कि मैं नहीं करूंगी। मैथियस कहता है कि मैंने कहा कि अपना सर ऊपर करो। लाइला कहती है कि आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं आपकी कोई मेट नहीं हूँ ड्यूक। उसकी मेट वाली बात सुनने के बाद मैथियस चुप हो जाता है। लाइला कहती है कि मैं आर्बिस में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मेट हूँ। मैथियस कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि आखिर तुम कौन हो। लाइला सोचने लगती है और उसे वही दिन याद आ जाता है जब मैथियस ने उससे सैंडल ली थी और उससे रोने के लिए कहा था, और वो मैथियस की कही हुई वही बात बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जैसा कि हमेशा से ऐसा ही था और मैं कुछ भी नहीं थी। मैथियस चुपचाप वहां से खड़ा होता है और जाने लगता है। उन कॉइन्स को टच करता है जो लाइला ने टेबल पर रखे थे, तभी उसको वही फ्लावर याद आने लगता है। वो उन कॉइन्स को उठा लेता है जैसा कि उसने उस फ्लावर को तोड़ लिया था, और जैसा उसने उनको तोड़कर जमीन पर नीचे फेंक दिया था ऐसा ही वो उन कॉइन्स को लाइला के ऊपर फेंकता है और अपने पास से और भी गोल्ड कॉइन्स देते हुए कहता है कि इन्हें भी रख लो। ये देखकर कहती है आखिर ये सब कुछ क्या है। मैथियस कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि तुम मेरी कोई मेट नहीं हो और मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया था, इसीलिए तुम्हारे वक्त को बर्बाद करने के लिए मैं उसकी भरपाई कर रहा हूँ। तुम उन पैसों को चुपचाप रख लेती हो ना जो कि तुम्हें क्लॉडाइन देती है, तो इसलिए इस बार भी ग्रेटफुल होकर इन्हें पोलाइटली एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम्हें ये ना पसंद आया हो ये सोच लेना कि मैं किसी गरीब अनाथ के ऊपर दान कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल वो इंसान जिसने की शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया उस आदमी के द्वारा जो कि उस पर तरस खाता है, तो सिर्फ कुछ कॉइन्स की वजह से उलझ जाना ये तो काफी हंसने वाली बात होगी। उसकी बातें सुनने के बाद लाइला की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैथियस जाते हुए सोचता है कि मेरे सामने वो कभी भी मुस्कुराएगी नहीं, के बजाय वो हमेशा मेरे सामने रोने लगती है। अगर यही एक लौती चीज है जो मैं उसको दे सकता हूँ तो मैं उसको आंसू ही दूंगा। अगर उससे चोट चाहिए होगी तो मैं उसको वो दूंगा, तब कम से कम वो मुझे कुछ भी नहीं की तरह तो नहीं देखेगी। उस रात जब मैंने उसकी एंगेजमेंट के बारे में सुना था और जब मैंने आर्बिस आने का सोचा था, तब मैंने इस बात की बहुत विश करी थी। ये विश करी थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और वो मेरी दुनिया से गायब हो जाए। एक पेड़ के पत्ते की तरह के एक पत्ते के जाने से पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी ही पल मैंने उसकी ओर खुद को खींचते हुए भी पाया। अगर वो इसी ही तरह से जाने वाली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने पीछे उसको आंसू और दर्द देकर जाऊँ, ऐसे जख्म जो कि उसके साथ हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि लाइला एक फाउंटेन के पास खड़ी हुई थी। वहीं पर दो कपल आपस में बात कर रहे थे। अगर एक कॉइन को उस पॉट के अंदर डाला गया तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लाइला कॉइन्स निकालते हुए सोचती है ये ड्यूक के पैसे हैं जो कि मुझे फेंकने ही है, तो मैं इन्हें ऐसी ही जगह इस्तेमाल कर लेती हूँ, कम से कम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये मेरे तो नहीं है। वो गोल्ड कॉइन को फेंकती है जो कि सीधा जाकर पॉट के अंदर गिर जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने कॉइन को एकदम निशाने पर लगा दिया। वो एक और कॉइन विश मांगते हुए फेंकती है कि मेरे अंकल हमेशा हेल्दी रहे, वो भी निशाने पर लगता है। एक और कॉइन फेंकती है विश मांग कर कि काइल मेडिकल स्कूल में पास हो जाए, और वो भी जाकर पॉट के अंदर गिर जाता है। और वो एक और विश मांगती है कि वो एक अच्छी इंसान बनी रहे। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे कॉइन्स पॉट के अंदर गए थे। के पास एक आखिरी कॉइन था, वो उसको फेंकने जा रही थी और सोचती है मैं आइंदा से कभी भी। तभी अचानक उसे कोई आवाज लगाता है जिस वजह से वो रुक जाती है। काइल था जो कहता है तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं हर जगह तुमको ढूंढ रहा था। लाइला कहती है अरे हाँ हमें तो साथ में डिनर करना था, मुझे माफ कर देना, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वक्त इतनी तेजी से निकल गया। काइल कहता है तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था क्योंकि डिनर टाइम हो गया था और तुम होटल वापस नहीं आई थी, और उसके बाद मैं म्यूजियम चला गया तुमको ढूंढने के लिए, लेकिन वो भी क्लोज हो चुका था। मैं पूरे एरिया में तुमको दौड़कर ढूंढ रहा था लेकिन तुम कहीं पर नहीं मिल रही थी। जानता हूँ तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, लेकिन तुम दिख नहीं रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गया था। लाइला कहती है मुझे माफ करना काइल, मुझे वक्त पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन तभी काइल उसकी आंखें देखने लगता और कहता आखिर क्या चल रहा है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है, क्या तुम रो रही थी? नो वे, मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ है ना? लाइला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है आज, बल्कि मुझे बहुत मजा आया, मैं पूरे म्यूजियम में घूमी थी, फाउंटेन में कॉइन्स फेंककर मैंने विश भी मांगी थी। काइल कहता है क्या तुम सीरियस हो? जिस लाइला को मैं जानता हूँ फाउंटेन के अंदर कॉइन्स फेंककर विश मांग रही है। लाइला कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं है, मैं एक और लास्ट इंपॉर्टेंट विश मांग लेती हूँ, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। जो कॉइन फेंका था वो पॉट के अंदर नहीं जाता बल्कि नीचे गिर जाता है, जिस वजह से लाइला काफी ज्यादा सैड हो जाती है। काइल कहता है आखिर तुमने ऐसी कौन सी विश मांगी थी जिसके ना पूरा होने से तुम्हारा मुंह तर गया? कम ऑन बताओ ना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हारी तरफ से मांग लेता हूँ। लाइला कहती है तुम्हें पैसे बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं। काइल कहता है अच्छा गोल्ड कॉइन फेंकने के बाद तुम मुझसे ये बात बोल रही हो? वैसे लाइला तुम्हारी लास्ट विश क्या थी जो कि तुमने आखिरी बार मांगी थी जो फेल हो गई थी? बस उससे यही कहती है कि ये एक सीक्रेट
सीक्रेट है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों लोगों ने आइसक्रीम खरीद ली थी और लाइला पूछती है कल तुम्हारा एग्जाम है क्या, तुम्हारा बाहर इस तरह से घूमना ठीक है। काइल कहता है अरे कोई बात नहीं, जो आना है उस बारे में तो मैंने याद कर लिया है, सिर्फ एक रात पहले पागल होने से कुछ तो बदल जाएगा नहीं। लाइला फिर याद करने लगती है कि वो एक रात पहले भी पागल होती थी पढ़ाई के पीछे। वो काइल से कहती है तुम्हारे अंदर तो काफी कॉन्फिडेंस है। काइल कहता है ऑफ कोर्स मिस ल्यूलन, आपके फ्यूचर हस्बैंड को तो इतना तो काबिल होना ही चाहिए। और वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि लाइला कैसे रिएक्ट करेगी। लाइला उसको घूर रही थी और काइल कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। लाइला कहती है वैसे काइल क्या तुमने ऐसा इमेजिन करा है जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होने में। काइल कहता है ऑफ कोर्स मैं तो अपने सामने देख पा रहा हूँ। लाइला कहती है क्या सच में, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, अचानक से शादी कर ली, काफी ज्यादा अजीब होगा। काइल कहता है क्यों, क्या ये किसी अजनबी से शादी करने से बेहतर नहीं होगा। लाइला कहती है फिर भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती, जैसे कि एक बेबी को रिप्रोड्यूस करना और उसे साथ में पालना। मैं जितना भी इस बारे में सोच लूं ये फिर भी अजीब लगता है। काइल का तो पूरा फेस रेड हो जाता है और वो कहता है क्या कहा रिप्रोडक्शन, आखिर तुम इतनी आसानी से ऐसी बात कैसे बोल सकती हो। लाइला कहती है कि इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है, मैंने तो बहुत सारी स्पीशीज को ऐसा करते हुए देखा है, बर्ड्स भी ऐसा करते हैं, फ्लावर्स भी ऐसा करते हैं और मैरिड कपल भी करता होगा, नेचुरल सी बात है। हम ऐसा करेंगे तो सोचकर अजीब लग रहा है। काइल तो अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचता है वो चीजें जो कि कपल करेंगे। तभी उसे मिस्टर बिल याद आने लगते हैं जो उससे कह रहे हैं कि काइल याद रखना इस बात को, अगर तुमने ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश करी तो मेरे फावड़े को याद रखना। और वो अपने दिमाग में यही बात रिपीट करने लगता है कि अंकल बिल का फावड़ा, अंकल बिल का फावड़ा। लाइला इससे पहले कुछ और बकवास करे काइल उसके मुंह में आइसक्रीम घुसेड़ देता है, कहता है कि आगे तुम्हें और कोई अजीब बात बोलने की जरूरत नहीं। सच में मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से जाकर वापस पढ़ाई करनी चाहिए। लाइला कहती है काइल वैसे मेरा एक और सवाल था, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। एक्चुअली मैं सच में इस बारे में सोच रही थी कि आखिर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो। अगर ये मुझ पर दया खाने के कारण है तो। इस सवाल को सुनने के बाद काइल सीरियस हो जाता है और लाइला से आकर कहता है लाइला क्या मैं इतना बड़ा गधा दिखता हूँ जो कि तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी करूंगा। शायद ऐसा कोई पागल इंसान इस दुनिया में हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तुम मुझसे पूछ रही हो कि ऐसा क्यों है, सिर्फ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही रीजन है, और ऐसा कोई रीजन नहीं है जिस वजह से मैं तुमसे शादी के लिए पूछ रहा हूँ। और ये बताओ मैंने तुम पर कब तरस खाया है, तुमने मुझे कितनी बार रिजेक्ट करा है, तुम्हें मुझ पर तरस खा लेना चाहिए। मुझे बस इतना कहना है कि अब ऐसी फालतू बात बिल्कुल भी मत सोचना। उसकी बात सुनने के बाद लाइला सोचने लगती हाँ ये इंसान वही है, वही जो कि हमेशा मेरे साथ काइंडनेस से पेश आएगा और हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, कोई ऐसा जो कि मेरे दिल को साफ कर देगा। जितना दर्द मेरे दिल के अंदर है, हुए उस कैबिन की तरह जब जंगल से गुजरते हुए तुम उस कैबिन तक पहुंचते हो और तुम्हें रोशनी नजर आती है। मैं हमेशा दोस्त बनी रहना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया तो मेरे पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो मैं उससे शादी कर लूं या तो हम लोग दोबारा से स्ट्रेंजर्स हो जाए। अगर मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। और वो काइल से कहती है तुम्हारा शुक्रिया काइल। काइल सोचने लगता है कि क्लब कन्फेशन के लिए थैंक यू, काफी अजीब रिस्पॉन्स है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है अरे हाँ मैं तो रोज का रूटीन भूल ही गया था, चलो शादी कर लेते हैं लाइला। वो सोचने लगता है जवाब मुझे पहले से पता रहता है, मुझे पता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये बात भी रेडी कर लेता हूँ कि कल उसे फिर से प्रपोज करूंगा। लेकिन इस बार लाइला अलग जवाब देती है, हाँ चलो काइल शादी कर लेते हैं। इसके जवाब को सुनने के बाद काइल के हाथ से आइसक्रीम छूट जाती है। कहता है लाइला मैंने सही सुना ना, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, तुमने सच में कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लाइला कहती है हाँ तुमने जो सुना वो सही है। काइल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कहीं ये कोई सपना तो नहीं। लाइला कहती है बिल्कुल नहीं, ये कोई सपना नहीं है। काइल के तो गले में सांस ही अटक चुकी थी क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था और वो लाइला को उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि उस रात काइल को एक बहुत अच्छा सपना आया, एक घर का, बच्चों का और लाइला के साथ खुशी भरी जिंदगी जीने का। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसको एक खूबसूरत फ्यूचर की झलक मिल चुकी थी, एक ऐसा सपना जो उसके लिए अब रियलिटी बनने वाला था। इस सोच को दिमाग में रखते हुए काइल ने एग्जाम में उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्म करा। लाइला उसका इंतजार कर रही थी और कहती काइल क्या तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया। सोचने लगता है मिस इटमैन, मैं ये नाम जोर जोर से चिल्ला कर कहना चाहता हूँ। आरबिस आने से पहले दोनों लोग कैंपस में घूम रहे थे। वक्त पहले इस यूनिवर्सिटी ने फीमेल स्टूडेंट को भी एडमिशन लेने की इजाजत दे दी थी, सिर्फ कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करा जाता और लाइला को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन काइल को तो लाइला पर भरोसा था और वो उसको बहुत मोटिवेट कर रहा था। काइल कहता है कि मैंने 8 साल तक इसे ऑब्जर्व करा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा करो। लाइला कहती है वाओ सच में सोचो तो 8 साल हो चुके हैं, काफी बड़े हो चुके हो। जब हम पहली बार मिले थे तो हम लोग सेम हाइट के थे। काइल कहता है कि नहीं तब भी मैं थोड़ा लंबा था और अब तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए एकदम फिट हो चुका हूँ। लाइला वैसे तुम्हें कितने बच्चे पसंद होंगे, मुझे तो बेटी बेटे दोनों पसंद है। लाइला कहती है मुझे लगता है 5, क्योंकि वो लोग अकेले नहीं रहेंगे, वो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और हमारा घर खुशियों से भरा रहेगा। फिर हमें बताया जाता है लाइला की आंखों में जब भी उम्मीद लगती थी तो काइल मन ही मन सोचता था शायद से मैं लाइला को खुश करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और वो लाइला से कहता है तुमने कहा 5, ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लाइला कहती है क्या, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर हमें
हमें बताया जाता है कि बसंत की हवा जो आ रही थी, काइल के दिल में फूल खिल रहे थे कि वो जल्दी ही लाइला के साथ रहने लगेगा। वो एक ऐसा पल था जिसे काइल कभी भूल नहीं सकता। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि लाइला वापस आ चुकी थी और आंट मोना वहीं पर मिस्टर बिल से बात कर रही थी कि ड्यूक वापस आ रहे हैं। मुझे लगा था मैं समर थोड़ा रिलैक्स कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसा हो सकता है। शायद आर्विस अब और भी गेस्ट से भर जाएगा। मिस्टर बिल कहते हैं लेकिन मैंने सुना था कि अगले साल भी वो मिलिट्री में रहने वाला है। आंट मोना कहती है उनकी ग्रैंड मदर ने विश करी थी क्योंकि अब वो बूढ़ी हो रही है तो उन्हें एक ग्रैंड सन चाहिए। बात सुनने के बाद लाइला सोचती है क्या ड्यूक वापस आ रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि आखिरी कॉइन फेंकने के बाद लाइला ये विश मांगने वाली थी कि वो कभी भी अब आगे ड्यूक को नहीं देखना चाहती है। वो सोचने लगती है मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी चीज हुई है, ड्यूक आर्विस में वापस आ जाएगा और मैं जल्दी ही काइल के साथ लैटिस चली जाऊंगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा होना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ देखते हैं मैथियस वापस जाने वाला था इसलिए उसका सामान पैक हो रहा था। बटलर मैथियस से आकर कहता है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब हम आर्विस के लिए निकल सकते हैं मास्टर।